Is it time pass? कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी आए सो हमारी आए, मार्केट दोनों में चुनो, देखो सुनो मत भूलो, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you you at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। विचार दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जिसका अनुभव हो रहा है उसको लेकर के, और दूसरा जिसको अनुभव हो रहा है उसको लेकर के। यदि हमारे विचार पहले कैटेगरी के हो, ये लोग है, वस्तु है, व्यक्ति है, रिश्ते हैं, नाते हैं, इनको लेकर के जो विचार होते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं। और यदि विचार किसको आ रहे हैं इसका चिंतन शुरू करें तो वही विचार हमको बंधन से मुक्त करते हैं। इसीलिए इस प्रौढ़ानुभूति में हमको गुरु महाराज कौन है? गुरु महाराज माने जो अपने अनुभव की बातें कर रहे हैं। पुस्तकों में तो सब कुछ है। एक सज्जन ने हमको पूछा, वाराणसी माने ज्ञानियों की नगरी, आवाज थोड़ा कम करना। तो स्वामी जी गुरु की क्या आवश्यकता है? तो मैं चुप बैठा। फिर थोड़े समय के बाद, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने उनकी तरफ देखा और फिर दूसरी बातें करने लग गया। तीसरी बार उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आकर के कहते हैं, आप सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। हमने कहा, अब मैं आपसे बोलूंगा। रोटी जब पक जाती है तभी तवे से निकालते हैं ना, कच्चे थोड़े निकालते हैं। अब तुम पक गए हो। हमने कहा कि जितना भी ज्ञान है वकालत का, वो सभी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। जाकर के उनके सामने रखो, मेरी ये समस्या है, मेरी केस लड़ो। लड़ेगा कोई? देखो, जब तक हमने अपने को देह माना है तब तक के हमको कोई देहधारी व्यक्ति गाइड करने के लिए चाहिए। यदि हम सूक्ष्म प्रकार से चिंतन करने वाले होंगे तो हमारे लिए हर एक व्यक्ति गुरु है, क्योंकि हम सीखने को तैयार है।
लेकिन हम सब वैसे नहीं होते, तो फिर हमको कोई एक ऐसा गुरु चाहिए। अब क्यों चाहिए गुरु? तो गुरु कौन है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। हमको एक ऐसा स्थान चाहिए जिसके सामने हम लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन ना करें। बहुत महत्व की बात है। जब किसी को परेशान करना होता है ना, तो भगवान क्या करते हैं? उसके खोपड़ी में बुद्धि डाल देते हैं। बुद्धि क्या है? लॉजिक। वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। उसी में आदमी फंसा रहता है और प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। एक स्कूल में, दिल्ली की कोई स्कूल थी, बहुत पुरानी बात है, हमको बुलाया था स्टूडेंट के सामने बोलने के लिए। जैसे हम गए, सभी स्टूडेंट ने ठक ठक अपने बेंच बनाना शुरू कर दिए। और वो प्रिंसिपल साहब, अरे बाप रे क्या करें, स्वामी जी अरे शांत तो हो जाओ, मैं डिस्टर्ब है, तुम क्यों डिस्टर्ब हो रहे? तो उनके साथ मैंने भी बजाना शुरू कर दिया। वो कंफ्यूज हो गए। तो रिएक्शन नहीं करना लाइफ में। तो एक बच्चे ने पूछा, स्वामी जी टेल अस, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? सभी विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। तो मैंने कहा, यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान भी नहीं दे सकता, तुमने मुझे पूछा है, अब मैं प्रयत्न करता हूं। देखो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, मैं तो छोरा गंगा किनारे वाला, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो ऐसा करते हैं, तुम यहां आ जाओ। आ गया। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि जो तुम अंडा मुर्गी की बात कर रहे हो, मुझे कुछ सैंपल दिखाओ, समझो ये अंडा है, ऐसा कुछ मुझे बताओ, तब मुझे समझ में आता है। आई कैनॉट इमेजिन एनीथिंग। बोले ठीक है। उसने वो डस्टर जो था लिया हाथ में। स्वामी जी, सपोज दिस इज ए मुर्गी। हाँ, फिर यदि ये मुर्गी है तो पहले अंडा था। और पूछो, सपोज ये अंडा है तो पहले मुर्गी थी। कहाँ प्रॉब्लम है? सबके सब कंफ्यूज। अरे यार, हमने क्या पूछा था, क्या हो गया? ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, एक कल्पना के साम्राज्य में भटकते हैं। उपनिषद क्या कहती है? न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः, यथा एतत् अनुशिष्यात्। वो ना तो ज्ञानेंद्रियों का विषय है, ना कर्मेंद्रिय का विषय है, ना मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है, और हम ये नहीं जानते इसको कैसे सिखाया जा सकता है। तो हम गलती करें क्या यहाँ आए? नहीं, गलती नहीं की, महा गलती करें। देखो संतो, इस ग्रंथ में गुरु महाराज अपनी अनुभूति की बात कर रहे हैं। तो जब गुरु महाराज कहते हैं, और यदि हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा ना हो, तो हम कहेंगे ये तो लिखने की बात है। ओ, बहुत आवश्यक है ये समझना। दूसरी महत्व की बात, जब तक के हम आर्ग्यूमेंटेटिव रहेंगे, तब तक के तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज अपना अनुभव बताते हैं, कहते हैं तुम ट्राई करो। निर्द्वंद्वोस्मि अहम अस्मि, निर्मल चिदाकाश अस्मि,
पूर्णः अस्मि अहम, निर्देहो अस्मि, निरिंद्रियोस्मि, नितरां निष्प्राणवर्गोस्मि हम, निर्मुक्तः शुभमानसः अस्मि, विगलित विज्ञानकोशोस्मि हम, निर्ममो निर्मायोस्मि, निरंतरोस्मि, विपुल प्रौढ़ प्रकाशोस्मि अहम। एक एक को इन्होंने निकाल दिया। निर्द्वंद्वोस्मि, मुझ में कोई द्वंद्व नहीं है। एक एक चीज आप चिंतन करो ना, तो अपने आप वो अनुभव जो शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। एक ही लो, निर्द्वंद्व। द्वंद्व किसको कहते हैं? लाभ हानि, सुख दुख। और सबसे महत्व का द्वंद्व है अस्ति नास्ति, है नहीं है। ये स्टैंड है, ये ब्रेड नहीं है, ये कौन सा गांव है? दिल्ली, दिल्ली है, ये बंबई नहीं है। माने जगत की कोई भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में आप चिंतन करो तो आपके मन में अस्ति नास्ति ये विकल्प आते हैं। अब अपने पर लगाओ, क्या हमारा ये विकल्प है कि मैं नहीं हूं या मैं हूं? यदि हमें ये विकल्प नहीं है कि मैं नहीं हूं, ये संभव ही नहीं, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? तो फिर हम कौन है? जो अस्ति नास्ति प्रत्ययों के परे है। और इसको लेकर के हम किसी को पूछ सकते हैं क्या? एक्सक्यूज मी, प्लीज टेल मी वेदर आई एम देयर और नॉट। नॉट ओनली यू आर ए फूल ऑल्सो। ओके, देखो संतो, निर्द्वंद्वोस्मि, जहां द्वंद्व में गए संसार शुरू हो गया। संसार में जीत पराजित, लाभ हानि, सुख दुख, अपना पराया, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। इसीलिए एक एक शब्द को लेकर के शांत बैठे। निर्द्वंद्वोस्मि, निर्मल चिदाकाशोस्मि, मैं निर्मल, कोई मल नहीं है मुझ में, कोई मैलापन नहीं है। चिदाकाश, भूताकाश की साधना करें तो जगत के विषयों के प्रति हमारा आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि चित्ताकाश की धारणा करें तो रिश्ते नातों से हम मुक्त हो जाते हैं। और यदि चिदाकाश में पहुंचे तो मैं हूं या मैं नहीं हूं, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। इसमें शॉर्टकट नहीं है। इफ यू वांट टू हैव ए शॉर्टकट, यू विल बी कट शॉर्ट। तो पहली साधना यही है कि जगत के विषयों के प्रति हमारे मन में आकर्षण धीरे धीरे कम हो। ये कैसे हो सकता है कम? विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शमोच्यते। हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए जो होगा वही इन्वेस्ट करेंगे ना। बिजनेस करने के लिए समझो हमारे पास 100 रुपये है, बिजनेस शुरू करना है तो 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो अध्यात्म में हमारे पास क्या है जो हम इन्वेस्ट करें? हमारे पास दोष दृष्टि है, हर एक में दोष देखते हैं हम। महात्मा लोग पैसे कमाते हैं, लेक्चर देते समय तो अहम ब्रह्मास्मि, बाद में पैसे मांगते हैं। सबको कहते हैं शांति से प्रेम से रहो और हमको डांटते हैं।
यही तो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इसको लगा, इसमें विरज विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुः, विषयों के प्रति दोष दृष्टि हो। कौन सी दोष दृष्टि? जिस विषय को लेकर के हम इतने परेशान होते हैं, और मिलने के बाद किसी भी विषय को, आनंद कब तक रहता है? थोड़े क्षण के लिए, हमेशा नहीं रहता। तो धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ती है ज्ञान की, और पता चलता है विषय के प्रति आकर्षण या कामना या इच्छा, ये मन में विक्षेप है। और जब वो विषय मिल जाता है तो विक्षेप शांत हो गए, तो जो खुशी आनंद है वो वस्तु से नहीं आया, वो मन के शांति से आया है। ये जिस दिन हमारे अंतःकरण में प्रकट होगा, उसके बाद आपको शांत रहो ये कहने की आवश्यकता नहीं। अशांति क्या है? देखो सुनो बकबक करते रहो। देखो, कुछ बोलने की पूछने की कहीं आवश्यकता नहीं। इसी को लेकर के प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं देते, उसका कोई अंत नहीं है। आप ढूंढो, उधार लेकर के कब तक चलेगा? अपना होना चाहिए। तो निर्मल चिदाकाशोस्मि, तो पहले जगत के विषयों से हम हट गए। दूसरी बात, रिश्ते नातों से परेशान होना बंद हो गए। आज तक किसी को भी किसी भी रिश्ते नाते ने सुख नहीं दिया। महाभारत का युद्ध दुश्मनों में था क्या? अपनों में था। हमारा युद्ध अन्य के मन से है? नहीं, अपने मन से है। ओ संतो, तो जब विषय और व्यक्ति संबंध इससे उपरत हो जाएंगे, तब हम आते हैं चिदाकाश में। चिदाकाश में प्रवेश करने के बाद आपको ये मंत्र समझ में आएगा, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। तो जो जो एक्टिंग करनी है करो। यहां सुनने के लिए बैठे सुनो, लेकिन रात को नींद नहीं आई थी, सो जाओ, नथिंग रॉन्ग। जितनी साधना है ये 100% वर्तमान में रहने की है। तो वर्तमान का शब्द का अर्थ है होना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है, वर्तमान काल नहीं होता। पास्ट इज a tense, future is a tense, present is not a tense, it is a presence। देखो, निर्मल चिदाकाशोस्मि पूर्णोस्मि अहम, अपने में किसी चीज की कमी नहीं है। जो है ठीक है, अलम बहुत हो गया। निर्देहोस्मि, अब देह को लेकर के देखो, एक बात समझ लेना, इतना सारा सुनने के बाद भी वही प्रश्न, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? मरो न फिर। वेदांत का श्रवण होने के बाद यदि मृत्यु का प्रश्न मन में आता है, तो आज तक आपने गोबर साफ किया है। शरीर को रोग होते हैं, इसका अर्थ आप जिंदा हो। देखो, जब शरीर को रोग होने बंद हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो मर गया। लेकिन कौन मरा है? शरीर मरा है, शरीर नहीं मरा। शरीर क्या है?
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुनमा जोड़ा, है ना। पंच महाभूतों को इकट्ठा करके खिचड़ी बनाई। तो शरीर मरता है माने क्या? अरे जहां से उधार लिया था वापस करो ना। बैंक से हमने कर्जा लिया तो वापस करना पड़ता है ना। वापस करते समय दुख होता, लेते समय तो बड़ा मजा है। तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, जल जल तत्व में मिल गया, अग्नि अग्नि तत्व में मिल गया, वायु वायु में मिल गया, और इस देह ने जो आकार धारण करने के लिए आकाश लिया था किराए पर, वो आकाश छोड़ दिया। कौन मरा? मरने भी नहीं देते रूह। देखो संतो, एक बार भी आपके मन में मृत्यु का विचार आया तो आज तक आपने जो किया है वो केवल तमाकू चूना रगड़ाया, हुआ कि कुछ नहीं हुआ। मृत्यु असंभव है। इसी प्रकार से सूक्ष्म देह या सिंपल शब्दों में मन, मन में जब तक रोग है तभी तक आपका मन जिंदा है। मन के रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मयरु मोर तोरत है, ये मन के रोग है। ये यदि शांत हो गए तो मन या सूक्ष्म देह वो भी मर जाता है। अरे राम, कैसे मर जाता है? विक्षेप युक्त चैतन्य को ही मन कहते हैं। विक्षेप रहित मन ही चैतन्य है। पत्नी युक्त पुरुष को ही पति कहते हैं। पत्नी मुक्त पति को पुरुष कहते हैं। कौन मरा? क्या पति मरा? तो ना तो स्थूल देह मरता है, ना तो सूक्ष्म देह मरता है। इसीलिए जो साधना है, ये जो रोग है मन के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये रोग जब शांत हो जाएंगे तो वही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो और कारण देह का रोग है अविद्या। अविद्या अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। हम सब में क्या फर्क है? सभी आकार वाले हैं, सभी में वही पंच महाभूत है। लेडीज में 2.5-3 हो गए, पुरुष में 8-9 पंच महाभूत हो सकते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? चाहे पुरुष रहे, स्त्री रहे, गधा रहे, घोड़ा रहे, सब में वही चीज है। जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है तो आपका कारण देह भी खत्म हो जाता है। कारण देह के खत्म होने के बाद जो है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? देख रहे हैं लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, सुन रहे हैं सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, भोग रहे हैं लेकिन भोगी पैदा नहीं हुआ। फिर क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। जब नाटक होता है, नाटक में एक आदमी आता है बंदूक लेकर के और दूसरा आदमी अखबार पढ़ रहा है, लुंगी को ऊपर कर लिया और अखबार पढ़ रहा है। अब ये एक एक्टर आता है टेररिस्ट, उसको गोलियां झाड़ता है, ढक 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 ढक, और उसके बाद वो आदमी नीचे गिर के मर गया। अब पर्दा गिर गया, नाटक का एक पार्ट खत्म। उसके बाद पुलिस आकर इनको पकड़ेगी क्या? तो क्या हुआ? मरने वाला था लेकिन मारा नहीं, मरने वाला था लेकिन मरा नहीं। तो क्या हुआ? कर्नाटक। देखो संतो, अध्यात्म इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। हम आपको ये नहीं बता रहे इतना दान धर्म करो,
हम ये नहीं बता रहे कैलाश चले जाओ, ये नहीं बता रहे कि जप करो। देखो, अपने आप को पहचानना है, बाकी कुछ नहीं। और ये पहचान यदि हमने ली, इसी को कहते जीवन मुक्ति। माने लोगों के लिए तो हम सामान्य व्यक्ति है, लेकिन स्वरूप में हम परमात्मा स्वरूप है। ज्ञानियों की भिन्न श्रेणियां आती है शास्त्रों में। एक श्रेणी है जो हमारे जैसे बकवास करते हैं, अनुभव कुछ नहीं होता। दूसरे अवधूत होते हैं, उनको अपने देह का भान नहीं, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी पड़ेंगे, कुछ भी होता रहेगा। ये मध्यम श्रेणी के होते हैं। तीसरे भगवान शंकराचार्य के जैसे अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन जगत में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारी पैदा नहीं हुए। देखो, निर्द्वंद्वोस्मि निरिंद्रियोस्मि, अपने इंद्रियों की गुलामी छोड़ना। नितराम निष्प्राण वर्गोस्मि हम। निष्प्राण वर्ग माने अब मुझे यह करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये जो करने का रोग है ना, ये पहुंच जाता है मेडिटेशन तक। यदि आप अपना उद्धार करना चाहते हो तो मेडिटेशन मत करो। जो भी क्रिया होती है उसके पीछे क्या सिद्धांत है। यदि हमको वृंदावन जाना है तो क्रिया यहाँ से वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि दूर है। यदि कोई अपूर्ण हो तो क्रिया उसमें मिलाना पड़ेगा। चाहे मैं चीनी का मैं तो चीनी डालो, कुछ गंदा है, कपड़े गंदे हैं तो उसको धोना पड़ेगा। क्या हमारा स्वरूप दूर है कि वहां जाना पड़ेगा? क्या वो अपूर्ण है, उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा? क्या वो गंदा है कि उसको साफ करना पड़ेगा? और जो क्रिया होती है वो काल में प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है। इसीलिए ये मेडिटेशन करने वाले हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। और फिर उसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल मेडिटेशन कोर्स 500 रुपीज पर मिनट। सेकंड लेवल मेडिटेशन कोर्स, बेवकूफ बनने वाले हो तो क्यों ना बनाया जाए। वो संतो, जब तक के हमारे अंतःकरण में कुछ प्राप्ति की इच्छा है, तब तक के हम में साधक का जन्म नहीं हुआ। नितराम निष्प्राण वर्गोस्मि हम, निर्मुक्त अशुभ मानसः अस्मि। यह जो अशुभ मानस है उससे मैं निर्मुक्त हो गया। मन की गंदगी क्या है? मैं अरु मोर तोरत माया। अपने हैप्पी मंत्र में उसका अर्थ क्या है? किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स, डोंट क्रिएट एनिमीज, बी फ्रेंडली विद एवरीबडी। जहां दोस्त दुष्ट निर्माण करोगे वहां संसार शुरू हो गया। भगवान क्या कहते गीता में? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। देखो, जब परीक्षित जी पैदा हुए, स्टिल बॉर्न, क्योंकि अश्वत्थामा ने जो किया था उसके कारण, तो उस समय भगवान कहते हैं यदि किसी के भी प्रति मेरे मन में दुर्भावना हो तो ये बालक जिंदा नहीं होगा। फिर कहते हैं यदि मेरे मन में सबके प्रति समत्व हो तो समत्व के शक्ति से ये मृत बालक जिंदा हो जाएगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता। तो अपने मन की शांति, इससे बढ़कर के जगत में और कुछ भी नहीं है।
जब आप शांत, शांत माने डल भी डेड है, पी लिया, क्या हो गया, रियलाइज हो गया। नहीं, चलते फिरते खाते बैठते उठते सब कुछ हो रहा है। जैसे लहरें उठती है, गिरती है, मरती है, टूटती है, समुद्र झोंकाते हुए। समुद्र ना तो पैदा होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, ना मरता है, झोंकाते हुए। इस सब का जो आधार है वो हम है। तो निर्मुक्त अशुभ मानसोस्मि, देन विगलित विज्ञान कोशोस्मि हम। अब विज्ञान कोश, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश क्या है, ध्यान से सुनना। मन और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इसको ठीक से समझ लो। जैसे ये फोन है, अब इस फोन का जब बाहर का हम कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो हमको बाहर की दुनिया दिखेगी। इसका जब अंदर का कैमरा देखेंगे हमको अपने आप को देखेंगे। इसी प्रकार से जब हम बहिर्मुखी होते हैं तो दुनिया दिखती है, जब अंतर्मुखी हो गए तो दुनिया गायब। अब ये दुनिया दो प्रकार से गायब होती है। एक तो आपने फोन को ही त्याग दिया, माने सो गए, दुनिया है ही नहीं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हम दुनिया के लिए तो बाहर देख रहे हैं, लेकिन अंदर देखने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यह विज्ञानमय कोश अपने आप में जड़ है। लेकिन ये चेतन कैसे हो जाता है, जैसे ये फोन अपने आप में जड़ है, जब इसको कोई व्यक्ति धारण करता है, जैसे समझो ये फोन ऐसा रखा है, तो ये क्या फोटो ले रहा है किसी का? किसी को इसको पकड़ना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तब फोटो आएगा। इसी प्रकार से जो विज्ञानमय कोश है, इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब जब पड़ता है, तब यह चैतन्य प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते हैं, चिदाभास युक्त वृत्ति को ही कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जिस ज्ञान में ज्ञाता पैदा होता है वो स्थान है विज्ञानमय कोश। यदि देखना हो रहा है, देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो विज्ञानमय कोश के हम परे चले गए। तो बाहर का जगत त्याग दिया, फिर वैराग्य इत्यादि के साथ, फिर विषयों को त्याग दिया, फिर आए प्राण को, कर्म कर्म कर्म, उसको त्याग दिया, कुछ नहीं पाना है। फिर आए मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको त्याग दिया। फिर आए मैं में, मैं लोगों के जैसे नहीं हूं, रोज मांस मच्छी खाते हैं, मैं ऑल्टरनेट डे खाता हूं, मैं लोगों के जैसा नहीं हूं, दिन भर खाते रहते हैं। मैं तो 9 दिन का उपवास करता हूं नवरात्रि में। अच्छा, लेकिन फिर आप जिंदा कैसे रहते, रात को खा लेते? 9 दिन का उपवास है, रात का थोड़ी है। मनुष्य जितना अपने को धोखा देता है और किसी को नहीं देता, वही मैं पैदा हो जाता है। पुण्योस्ति सदृशो मया, भगवद गीता में आता है, असुर संपद विभाग योग, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। देखो, इसीलिए विज्ञानमय कोश को जीतना का तात्पर्य है ये अपना महामंत्र। देखो सुनो मत बोलो, नो नीड टू कमेंट ऑन एनीथिंग गुड और बैड। तो विगलित विज्ञान कोशों में हम, देन
निर्मायोस्मि। अब विज्ञानमय कोश से निकले, अब आ गए आनंदमय कोश में। कहते हैं निर्मायोस्मि, निरंतरोस्मि। निर्मायोस्मि माने अब हमको अपने बारे में, जगत के बारे में, भगवान के बारे में एक भी प्रश्न नहीं है। ये सरल सिंपल बात है, करना कुछ नहीं। प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में होते हैं, प्रश्न हमेशा परिचिन्न के बारे में होते हैं, परिपूर्ण के बारे में प्रश्न नहीं हो सकते। आकाश के बारे में प्रश्न होते हैं क्या? आकाश कितना दूर होगा यार। ये जो हमारे शास्त्रों की प्रार्थना है ना, उसको सूक्ष्मता से देखो तो ये प्रकट हो जाता है। कैसे? भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण की स्तुति जब अर्जुन कर रहे हैं, उसमें एक श्लोक आता है। कहते हैं अर्जुन, हे भगवान, मैं आपको सामने से नमस्कार करता हूँ, पीछे से करता हूँ, दाहिने से करता हूँ, बाएं से करता हूँ। कल्पना करो मैं अर्जुन हूँ और ये कैमरा जो है वो भगवान है। मैं क्या कहूँगा? भगवान, मैं आपको सामने से प्रणाम करता हूँ। वेट मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पीछे से प्रणाम करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इधर से प्रणाम। ऐसा होता है क्या? चिंतन करो संतो। यदि मैं ऐसे कहूँ, हे आकाश, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, माने क्या? मेरे अगल बगल में चारों तरफ केवल आकाश ही आकाश है, माने मैं आकाश में हूँ, आकाश के सिवा मेरी स्थिति नहीं है। इसी प्रकार से जब अर्जुन कहता है कि मैं आपको आगे पीछे चारों तरफ से नमस्कार करता हूँ, माने मैंने ये स्वीकार किया है मैं आपके कारण हूँ, मेरी इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है, ये उसका मतलब है। हमारी परेशानी, हम देह के अंदर है और घुट रहे। देह हमारे अंदर है, हम देह में नहीं है। इस चिंतन से रहो तो आप एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। आदमी जितना हल्का होता है ना, उतना अपने करीब होता है। विषय कितने भारी होते हैं, विषय का त्याग दो, इंद्रियों पर आ गए। इंद्रिय हल्की है। दृष्टि का कितना वजन है और हाथी का कितना वजन है? इस हाथी का इतना भारी है, उसको हम दृष्टि से देखते हैं तो दृष्टि तो एकदम दबनी चाहिए ना, कुछ नहीं होता। हल्के रहो। उसी प्रकार से मन का, इंद्रियों का वजन है, मन का कोई वजन नहीं। मन का वजन है काम क्रोध राग द्वेष, मैं का कोई वजन नहीं। मैं का वजन है, चेतना का कोई वजन नहीं। चेतना का वजन है, चैतन्य का कोई नहीं। इसीलिए हल्के फुल्के रहो। अध्यात्म का तात्पर्य गंभीरानंद होकर के रहना नहीं है। निर्मायोस्मि, निरंतरोस्मि। हमको अपने अनुभूति में खंड नहीं मिलता। हमारी सभी अनुभूतियां खंडित होती है। जैसे सत्संग शुरू हुआ, बंद हो जाएगा। जागृत अवस्था शुरू हो गई, बंद हो जाएगी। स्वप्न शुरू हो गया, खत्म हो जाएगा। नींद शुरू हुई, खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा अनुभव है जो कभी खंडित नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आ रहे जा रहे हैं। संतो, हम कभी प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, आकाश कहाँ है? ये तो प्रश्न बनता है, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है, आकाश कहाँ है? उत्तर क्या मिलेगा? कहाँ नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा कहाँ है? उत्तर होगा कहाँ नहीं है। इसीलिए भगवान को खोजो मत, हो जाओ।
बिल्कुल सिंपल बात है। भय प्रकट कृपाला, भगवान मिलते नहीं, प्रकट होते हैं। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उपनिषद में आता है। जब हम तत्व को छोड़ के अन्य किसी को नहीं चाहते तो परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देते हैं। निर्माया से निरंतरोस्मि विपुल प्रौढ़ प्रकाशोस्मि अहम। और मैं विपुल प्रौढ़ प्रकाश माने अल्टीमेट एक्सपीरियंस। इस अनुभव में अनुभव करता पैदा नहीं होता, इसीलिए ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। जो साधु संत अपने स्वरूप पे निष्ठावान है उनका मान अपमान नहीं होता। एक महात्मा जी को किसी ने उल्टा सीधा कहा तो उनके चेले थे, तो चेले ने कहा महाराज जी ये आपके बारे में बुरा कह रहा है, लगाऊं क्या उसको दो चार? बोले देखो तुमने किसी से उधार लिया है तो वापस करना ही पड़ेगा, हमने तो लिया ही नहीं। क्यों? बोले ये यदि मुझे देह समझ करके मेरी निंदा करता है तो मैं भी वही करता हूँ। अत्यंत मलिनो देह देही चात्यंत निर्मल असंगोहमिति ज्ञात्वा शौच में तत्प्रचक्षते। मैं भी अपने देह की निंदा करता हूँ, तो वो तो मेरा दोस्त हो गया। यदि वो मुझे परमात्मा या आत्मा समझ करके मेरी निंदा कर रहा है, वो और मैं अलग कहाँ हूँ? हम तो एक ही है। हर एक को अपनी निंदा करने का अधिकार है। माने क्या? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। इसलिए महाराज अध्यात्म हमको दुनिया में कुछ पाना नहीं, खोना नहीं, करना नहीं, नहीं करना। ये है प्रौढ़ानुभूति। मत्तः अन्यथि किंचिदस्ति यदि चिद्भासस्य ततस्तन्मृषा गुंजा वही वन्नी इव सकल सर्वकलनाधिष्ठान भूतोस्मि हम सर्वस्यापि दृग् अहम समरसः शांतोस्मि अपापोस्मि हम पूर्णोस्मि द्वैवर्जितोस्मि विपुला काशोस्मि नित्योस्मि हम। मत्तः अन्यत् न किंचिदस्ति। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो दुश्मन नहीं। सबका आधार मैं है। भगवद गीता में सबसे ज्यादा कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है मालूम है? मैं का। अस्मत् प्रत्यय। मन मना भो मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ईशसी मई माई आय आय आय। वही एक सत्य है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में आय का अनेक वचन नहीं होता, कोई किसी भी भाषा में। वो तृतीय पुरुष एक वचन, वो सब तृतीय पुरुष अनेक वचन, तू मध्यम पुरुष एक वचन, आप सब मध्यम पुरुष अनेक वचन, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हम, इसमें सब आ गए। ये जो मैं है एकमेवा द्वितीय है। इसीलिए जब भी लिखते हैं अंग्रेजी में तो आय को कैपिटल क्यों कहते हैं? कि उसी आय को लेकर के ये दुनिया है और इसी को हम पहचानते हैं। इसीलिए महतः अन्यत् न किंचिदस्ति। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसी मैं को पहचानना यही अध्यात्म है। यदि चिद्भासस्य ततस्नुषा, देखो, और यदि कुछ दिख रहा है तो वो केवल प्रतीति है। जैसे कई बार होता है ना, हम जब भी आ रहे थे सोनीपत से तो सामने कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, उस पर सूर्य का प्रकाश, उनके जो टेल लाइट होते हैं लाल रंग के, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा। ऐसे लग रहा था कि उसने ब्रेक दबाया है इसीलिए वो लाइट लग रहा है, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद दिख रहा था एज इफ इट इज लिटेड। उसी प्रकार से हो, जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वह सत्य नहीं है।
इसको सबको एक शब्द में समझना हो तो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति परमात्मा है। किसी भी प्रमाणों का जिसमें व्यापार नहीं है, इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, और है नहीं है इस विकल्प का नहीं, इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। देखो, सकल अधिष्ठान भूतोस्म्य हम सर्वस्यापि दृग् अस्मि अहम समरसः, मैं सबका प्रकाशक हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं होता। ये बात अपने में घटानी है। अध्यात्म माने जो बताते हैं अपने में ढूंढो। तो जैसे सर्वस्यापि दृग् अहम समरसः, मैं सबका देखने वाला हूँ। कैसे? अब शुरू करो। रूप रंगों को देखने वाली आंखें हैं, तो मैं यदि आंखों में बैठूंगा तो क्या होगा? रूप रंग का मुझ पर प्रभाव नहीं होगा। और चिंतन करो, यदि मैं चाहूँ या न चाहूँ, क्या रूप रंग का दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है? क्या नहीं पड़ता। तो क्या साधना करोगे? समझदारी। इसी प्रकार से मन में सब कुछ विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, मन पर कोई प्रभाव नहीं। मन अच्छा बुरा नहीं होता, विचार अच्छे बुरे होते हैं, मन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है, हम मन को भूल करके विचारों में भटक जाते हैं। जो हमको बताते हैं ना कि मन के तरफ ध्यान दो, हमारा ध्यान किस तरफ होता है? विचारों की तरफ। और फिर हम कहेंगे साक्षी भाव से बैठो। ये साक्षी के चक्कर में मत पड़ना। देखो, साक्षी भाव में बैठोगे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ साक्षी भाव में, माने क्या? मैं आपको सबको देख रहा हूँ, लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, लेकिन देख जरूर रहा हूँ। उदासीन क्या है? आप हो या ना हो की फर्क पैदा। हमारा स्वरूप उदासीन है। जागृत आती है, कुछ मिलता नहीं, चला गया। स्वप्न आता है, कुछ मिला नहीं, चला गया। सुषुप्ति आती है, कुछ खोया नहीं। समाधि आई है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। हम सबके आधार, लेकिन हम पर किसी का प्रभाव नहीं है। इस अनुभूति में 24/7 रहना, इसको कहते हैं अभ्यास। देखो, जब हम एकदम सजग हो जाते हैं, और ये यदि वास्तविक होगा ना, तो आपके मन में विक्षेप आ ही नहीं सकते। किसी भी प्रकार से विक्षेप नहीं आएंगे। आप शांत रहो। एक महात्मा थे, उनके पास एक साधक जाते थे, और वो महात्मा जी मस्त राम थे। कभी कभी वो गुस्से में गालियां देते थे। और ये साधक एक बार उनको कहता है कि महाराज जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब गुस्सा करके गालियां देते हो ना, तब नहीं अच्छा लगता। फिर उन्होंने गुस्सा किया। मैंने कब गुस्सा किया? मैंने कब गाली दी? मैंने कुछ करना? गुस्सा करके बोले, मैंने तुमको कहा था कि आओ करके? बोले नहीं। तुमको जाओ कहा? नहीं। तुम आते जाते हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा आता जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने व्यवहार से अपने ही मन में ग्लानि निर्माण होती है, तब हमको पता है हमने गलत किया है जानबूझ करके। भगवान कहते हैं 2 अध्याय में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजुस्व नैवम पापम वापससी। पाप का निर्माण नहीं होना माने क्या?
जगत में ऐसे रहो कि मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न हो, ना अच्छे ना बुरे। यदि एक आदर्श आप अपने सामने रखना चाहते हो तो आदर्श रखो दर्पण को। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं और किसी भी प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। साधु संतों का अंतःकरण वैसा होता है। देखो, इसीलिए पूर्णोस्मि द्वयवर्जितोस्मि सर्वस्यापि दृक् अहम समरसः। सबके प्रति समत्व है। शांतोस्मि अस्मि अपापोस्मि हम, मैं शांत हूँ। अपाप, अपाप का तात्पर्य पाप पुण्य के परे जाना। देखो, ये भी समझ लेना, कोई शुद्ध पाप नहीं होता, कोई शुद्ध पुण्य नहीं होता। शुद्ध केवल परमात्मा होता है। जैसे आप तो सभी लोग धन वाले, धन दौलत वाले हो। सुवर्ण कभी भी 100% प्योर नहीं मिलता। 99.8, 99.9, 100% केवल परमात्मा है। इसी प्रकार से हमको भी अपने अंतःकरण को परमात्मा के जैसा, माने किसके प्रति प्रेम, किसके प्रति द्वेष, तो संसार है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। दोस्त दुश्मन निर्माण करोगे तो दुनिया में दुखी होगे। इसीलिए पूर्णोस्मि द्वयवर्जितोस्मि, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं। ये पब्लिक को मत बताना, अरे यार अभी भी पढ़ के आया मैं पूर्ण हूं। पूर्ण मूर्ख, अरे मूर्ख भी होता है। हाँ, देखो, द्वयवर्जितोस्मि विपुल आकाशोस्मि नित्योस्मि अहम। आकाश प्रकाश, आकाश के जैसा विपुल। आपको मैं इसी समय आकाश का दर्शन कराता हूँ। आकाश का क्यों, परमात्मा का कराता हूँ दर्शन। तैयार हो कि नींद आ रही है? बहुत सिंपल है संतो, कठिन नहीं है। आप बिना दीवाल के खिड़की लगा सकते हो क्या? हाँ या ना? नहीं लगा। खिड़की किसको कहते हैं? दीवाल में जो छेद है उसको खिड़की कहते हैं ना। छेद माने क्या? दीवाल का अभाव। अभाव नाम की कोई वस्तु है क्या? क्लियर? अब ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है। अब इस टिश्यू पेपर में हमने चौड़ा भाग काट के निकाल दिया, तो ये हो गया छेद। छेद क्या है? टिश्यू पेपर का अभाव। क्लियर? और आगे आकाश क्या है? अभावात्मक। कुछ है क्या आकाश? अभाव में जब अभाव होगा उसको क्या कहेंगे? भाव। हम सभी के सभी परमात्मा स्वरूप हैं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जितना हम सहजता से अपने को देहात्म भाव से पहचानते हैं, उतना ही सहजता से हम सबको अपने स्वरूप में पहचानेंगे तो न मे द्वेष्यस्ते न प्रियः। अंतःकरण से राग द्वेष, मेरा तेरा सब गायब हो जाता है। माने
अनेकता के दर्शन होने के बाद भी जब हम एक को पहचान सकते हैं, तब हमारी दृष्टि परिपक्व हो गई है। देखो, इस पर चिंतन करो। यही शिवलिंग है। आकाश में छेद हो गया, वहां आकाश निराकार है। निराकार का छेद माने आकार। और शिवलिंग क्या है फिर? शिवलिंग निराकार का आकार है, इसीलिए उसको कुछ भी बना लो। धीरे धीरे ये बातें जो यहाँ कही कही है ना, पूर्णोस्मि द्वैवर्जितोस्मि विपुल आकाशोस्मि नित्योस्मि अहम। हम हमेशा ज्यों कहते हो, कुछ हमें परिवर्तन नहीं आया। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बचपन आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? जवानी चली गई, क्या फर्क पड़ा? मध्यम वय चला गया, क्या फर्क पड़ा? बुढ़ापा भी जाएगा, लोगों को फर्क पड़ेगा। थैंक गॉड गया बुढ़ापा, हमको कोई फर्क नहीं। आपके मन में यदि मृत्यु की कल्पना भी आती है ना, तो आज तक आपने केवल तम्बाकू चूना खाया है और कुछ नहीं। कितनी बार ये स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? अरे पहले मरो तो फिर देखेंगे। आज तक कोई नहीं मरा। ये मालूम है प्रश्न क्यों आते हैं? यही, पाप करो तो नरक में जाओगे, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे। ना किसी ने स्वर्ग देखा है, ना नरक देखा है। ये समझाने की प्रक्रिया है। इसको शास्त्र में कहते हैं तात्पर्य निर्णय, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब कुछ बताते उसके पीछे मॉरल क्या, किस लिए बताया है। तो पहले तो हमको ये चक्कर है कि हम अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं। तो फिर करना क्या है? फिर शास्त्र बताते हैं, देखो तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं है। फिर क्या है? तुमने पिछले जन्म में उसको कष्ट दिए थे और इसीलिए उसने करवा चौथ करके बदला लेने के लिए फिर इस जन्म में तुमसे शादी करी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब पिछला भूल जा, उससे अच्छा व्यवहार करो, तो क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली? फिर मैं करूँगा ठीक से। देखो, अब इससे क्या सीखे हम? अरे बेवकूफ, सीखना ये है कि ये जो देह है, ये न होते हुए भी हम अन्य देह में थे। इस देह में हम ही है। ये देह मर जाएगा तब भी हम मरे रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? ना तो हमारा जन्म हुआ, ना हम मरे। जैसे यहाँ ये मकान बनाया, फिर इसको तोड़ करके दूसरा मकान बनाया, तो क्या यहाँ का आकाश बाहर गया था? ये इसका तात्पर्य है। ये ना समझ करके यही ये योगी लोग करते हैं। योगी होगा तो मरने के बाद ऊपर से निकलता है, बूम निकल गया एस्ट्रे बॉडी। और रोगी होगा, भोगी होगा तो नीचे से निकलता है हवा के साथ। अरे कितना बेवकूफ बना सकते हैं यार। देखो, जब ये बात स्पष्ट हो जाती है तब समझ में आता है पूरा दुनिया का झमेला क्या है। केवल एक शब्द, और वो शब्द क्या है? शब्द है रामलीला या कृष्ण लीला। लीला माने दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। जो ब्रह्मा जी के बारे में बता दें, ये दुनिया निर्माण करी। कैसे निर्माण करी? यथा पूर्वम अकल्पयत। पहले जैसा था वैसा ही। सोने के पहले हम इंजीनियर थे, फिर सो गए। जगने के बाद डॉक्टर बनेंगे क्या? यथा पूर्वम अकल्पयत, फिर इंजीनियर निकलेंगे।
तो हम सो गए तो कुछ मर गए क्या, और जग गए तो पैदा हो गए? नहीं, ये तो प्रकृति में चल रहा है। लेकिन इसी को हम सत्य मानते हैं, और इसी के कारण हम दुखी और सबको दुखी करते हैं। पूर्णोस्मि द्वैवर्जितोस्मि विपुल विपुल आकाशोस्मि नित्योस्मि अहम। देखो महाराज आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, मयि अस्मिन् परमार्थके श्रुतिशिरो वेद्ये स्वतो भासने का वा विप्रतिपत्तिरेतदखिलं भात्येव यत्सन्निधेः सौरालोक वशात् प्रतीतमखिलं पश्यन् तस्मिन् जनः संदिग्धोऽस्त्यत केवल शिवकोऽपि प्रकाशस्मि अहम्। मयि अस्मिन् परमार्थके श्रुतिशिरो वेद्ये। तो हम कौन है? श्रुति शिरो वेद्य। श्रुति शिरो माने उपनिषद, वेदांत। देखो, तो हम कौन है, इसकी अथॉरिटी क्या है, प्रमाण क्या है? शास्त्रों में आता है, अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम। जो विषय इंद्रियों के कक्षा में नहीं है, उसके लिए प्रमाण माने अथॉरिटी होती है वेद। तो कौन सा विषय इंद्रियों के कक्षा में नहीं है? पिछला जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य। जब एक जल्लाद किसी को लटका के मार देता है तो उसको पाप लगता है कि पुण्य लगता है? देखो, इसीलिए हमारी पहचान कि हम कौन है, तो कहते मयि अस्मिन् परमार्थ के, परमार्थ में हम कौन है, इसका आधार केवल वेदांत है, उपनिषद है, और कुछ नहीं है। वही हम शाम को देख रहे हैं, तो उसमें तत्वमसि, आप स्वयं हो। अपने स्वरूप को पहचानना, यही अध्यात्म है। क्या हो जाता है, एक लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। अच्छा, उसके पश्चात घर वाले उसको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर देते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब माने कुत्ता। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को खाना खिला, और वो भी अपना दूध मिलाते आ जाता। अब उसने हार्डली 2-4 महीने गया होगा। उसके पश्चात कुछ कोरोना की बीमारी आ गई। तो आने के बाद इसको जोश आ गया, मैं सभी की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, क्योंकि अब मैं डॉक्टरी में आ गया हूँ। ऐसा जो अनपढ़ा डॉक्टर होगा, जो मरने वाले नहीं है, उनको मार देगा। अज्ञान है ना। इसी प्रकार से केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल शब्दों में घुमाते रहना, घूमते रहना, यह अध्यात्म नहीं है। शब्दों का अर्थ हृदय में प्रकट होता है, तभी वो शब्दों से बाहर निकलता है। इसका एक अनुभव आपको बताता हूँ। मैं लंदन से बम्बई आ रहा था उन दिनों में, 9/11 के पहले। उस समय तो फ्लाइट के अंदर तक लोग आ सकते थे, अब तो बाहर ही रहते। तो हमको छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए थे एयरपोर्ट पर, और एक अम्मा पकड़ करके रो रही थी, स्वामी जी आप मत जाओ, आप यहीं रहो, क्यों जा रहे आप? हमने कहा ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे पास ही रहूँगा। और बाकी भी अंग्रेज लोग देख रहे थे। मैं गया, अंदर बैठ गया। हमेशा मैं खिड़की के पास बैठता हूँ, जल्दी उतर सकता है, हाथ दिखा सकते हैं, इसलिए। तो मेरे बगल में एक अंग्रेज बैठी, उसके साइड में उसका पति, और उसने मुझे पूछा, क्योंकि कोई बड़ी ही उम्र की थी, मुझे पूछती है, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू डू? सो मेनी पीपल केम टू सी यू। तो मैंने बोला आई लव। तो जब मैंने कहा आई लव, वो रो पड़ी।
हाउ कैन यू सो कैजुअली से आई लव? आई सेड बिकॉज आई लव. यदि शब्दों में अर्थ प्रकट होता है ना, तब उसका प्रभाव होता है. हम लिख लिख के दे दे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, फुल दे दिया, आई लव यू, कल के लिए रखना. इसीलिए यहाँ कहते हैं, मयि अस्मिन् परमार्थ के श्रुति शिरो वेदे स्वतः भासरे स्वयं प्रकाशित है. हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. 1000 श्री 1008 की जरूरत नहीं. ये जो है ना, नॉर्थ इंडिया में लिखने की पद्धति है. सबसे पहले जब मैंने हिंदी पढ़ा, बहुत पुरानी बात है, तो बाद या बार बार कहो, तो बार के बाद दो लिखते हैं, माने यू हैव टू रीड इट ट्वाइस, बार बार. उस समय मुझे समझ में आया, श्री 1008, श्री 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 श्री, तब तक के वो बाबा जी चला गया, अरे चला गया. इसीलिए शॉर्ट में श्री 1008. देखो, स्वतः भासरे, हमको किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं. मनुष्य का मैं देखो कैसा फंसाता है. एक जगह थे हम, वृंदावन ऋषिकेश कहीं तो भी थे, ऋषिकेश में एक महात्मा जी को मिलने गए. बाहर उनका बोर्ड लगा हुआ था, स्वामी कोई गड़बड़ानंद हो गए, और ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ था, XIS सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक्स माने अननोन. संन्यास लेने के बाद भी उसी में फंसे हैं. देखो, तो कहा वहां भी प्रतिपत्ति रे दखिलम भाती वयसने रे. अब इसमें क्या डाउट हो सकता है? हम है, इसको पूछने के लिए किसी को जाना पड़ेगा क्या? एक्सक्यूज मी, बताओ मैं हूं क्या? महाराज, केवल आप है ही नहीं, फिर आप बेवकूफ भी है. अपने होने के लिए किसी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं. चाहे भगवान भी आके हमको कहे कि तुम नहीं हो, तब भी हम स्वीकार नहीं करेंगे. कारण किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता. जिसको अभाव का अनुभव आता है वो तो होता ही है ना. देखो, इसीलिए कहा हुआ विप्रतिपत्ति अखिलम भाती वयसने. इसमें क्या डाउट हो सकता है कि मैं हूं या नहीं हूं? इसीलिए किसी के कहने पर मत जाओ, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखे. हम यही बता रहे हैं आपको, असली आध्यात्मिक साधना अपने अनुभूतियों का विश्लेषण शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार करें, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है. आर यू एट पीस विथ योर सेल्फ और नॉट? तो हम जो आपको बताते हैं ना, ये करके बताते हैं. अपने आप से मत बोलो, लेकिन महाराज बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता, तो क्या करें? हाँ, इसके लिए उपाय है. क्या? भगवान का नाम लो. लेकिन भगवान का नाम लेना बोलना नहीं क्या अपने आप से? नहीं, बोलना नहीं है. अब बोलना सीखो किसको कहते हैं? जब एक शब्द से दूसरे शब्द का जन्म होता है, जब एक वृत्ति से, एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, तब उसको बोलना कहते हैं. उदाहरण के लिए, सुबह उठ करके मुझे चाय चाहिए, तो चाय चाहिए. फिर मैं जाऊंगा किचन में. जाने के बाद, अरे यार, इन लोगों को कहा था कि मुझे केटली रखा करो. केटली नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रखी. क्या करे? देखते कुछ ना कुछ तो होगा ही. हाँ, गैस है, गैस में, अब गैस पे बनाएंगे.
अरे लेकिन माचिस तो आई नहीं। तो विषय क्या था? चाय। एक विचार ने दूसरे विचार को जन्म दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। जब विचारों का विषय अपूर्ण होता है तो थॉट ब्रीडिंग शुरू हो जाता है। एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इन विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। अब इससे बचने के लिए भगवान का नाम लो। ओम नमः शिवाय अपने आप में पूर्ण है। फिर दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। तो फिर संभावना लगी, आने वाला है, फिर फायर करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अपने आप से नहीं बोलना माने विचारों के प्रवाह को निर्माण नहीं करना। विचारों का प्रवाह तब निर्माण होता है जब विचारों का विषय अपूर्ण होता है। तब करके देखो महाराज, पुस्तकों में नहीं मिलेगा ये। करके देखो। हम तो करते हैं ना, हाथ में बोले अरे राम 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 हरे हरे, वहां भी प्रवाह बना देते। हमारी माया के सामने भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ये भगवान का नाम लेना माने पनिशमेंट है क्या? जब तक कि 26 माला नहीं करोगे तब तक कि तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इसमें भी शॉर्टकट जुगाड़ वाले बहुत होते हैं। दो आए मेरे पास, एक ने कहा स्वामी जी हमारे गुरु ने हमको कहा इतनी माला किया करो, मेरे से होती नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई शॉर्ट मंत्र दीजिए। हमको बड़ा लंबा मंत्र दे दिया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक ऐसी 108 की एक माला, ऐसी 36 माला, सांस निकल जाती है। कोई शॉर्ट मंत्र दीजिए। ऐसा मंत्र नहीं होता। तो उसके साथ जो दूसरा आदमी आया था, बोले स्वामी जी ये हमेशा कंप्लेन करता है, मुझे भी दिया, मैं भी करता हूँ मंत्र, इतनी ही माला मैं भी करता हूँ। जब है क्या माला? हाँ है। तो उसने कहा स्वामी जी मैं भी करता हूँ 36 माला 5 मिनट में। मैंने यार तुम्हारे अंदर कंप्यूटर लगा है क्या? बोले नहीं। फिर दिखाओ कैसे करते हो। उसने दिखाना शुरू कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 25 बार हो गया। भगवान बेवकूफ को संतो, ये हिसाब देना है क्या? समझदारी से करना है। भगवान का नाम ऐसा ले जैसे चॉकलेट खा रहे हैं, आराम से। श्री राम जय राम। ये जो 13 अक्षर का मंत्र है, ये पूरा का पूरा अपने शरीर के एक एक सेल में, पेशी में एकदम व्याप्त हो जाए। ये भावना करो, श्री राम जय राम। अपने आप से बोलना बंद हो गया। मयि यस्मिन् परमार्थके श्रुतिशिरो वेद्ये स्वतो भासने का वा विप्रतिरदेत अखिलम भाति वयसन्निधे। इसमें क्या डाउट है? एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी।
मेरे सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, सबका सब मेरे ही अगल बगल में घूम रहा है। आंखें कहती है सभी रूप रंग की सत्ता मेरे कारण है। मन कहता है सभी इंद्रियों की सत्ता मेरे कारण है। मैं कहता हूँ मन की सत्ता मेरे कारण है। चेतना कहती है इस मैं की सत्ता चेतना के कारण है। और चैतन्य कहता है ये चेतन जड़ की सत्ता मेरे कारण है। यही एक जीपीएस है। और ये जीपीएस ऐसा है कि इसमें आप देश और काल इसका संबंध नहीं है, कितना दूर है और कितना समय लगेगा, यह स्पेशियो टेम्पोरल जर्नी नहीं है। यहाँ और अब। इसीलिए मंत्र क्या है? वेरेवर वेनेवर देश काल बी 100% यू आर वन विथ योर। सौरालोक वशात प्रतिदिन अखिलम पश्यन्न तस्मिन् जनः संदिग्धोऽस्ति एव केवल शिव कोपि प्रकाशोऽस्मि हम। एक एक चीज इसमें इतनी सूक्ष्म है कि एकदम जीवन आनंद आ जाता है। यह संपूर्ण जगत जो है केवल हमारे ही प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश में संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। तो इसीलिए सूर्य को लेकर के किसी के मन में डाउट आ सकता है क्या? सूर्य है कि नहीं? इसी प्रकार से हमको डाउट हमेशा अन्य के बारे में आ सकता है। पता नहीं वो कौन आदमी है, लेकिन ये हो गया पता नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं। नहीं, जिसके बारे में प्रश्न नहीं उठते वो हमारा स्वरूप है। इसीलिए प्रश्न नहीं पूछना यह अध्यात्म है। जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, मन अन्य का चिंतन कर सकता है। जहाँ मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात। भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि जहाँ आपने मन की अनुसंधान शुरू कर दिया, मन को लेके परेशान होते हैं, क्या है मन? तो जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे मन स्वयं को नहीं पहचान सकता, मन गायब हो जाता है। ट्राई करो महाराज, कठिन नहीं है, बड़ा आनंद ही आनंद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।